बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेहरीन के पकवान में वेलकम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश व आबाद रखे, आमीन। आज हम बनाने जा रहे हैं देगी कौरमा। ये बहुत मज़े का बना है और बहुत अच्छी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलें फिर बताते हैं आपको ये किस तरह से बनाया है हमने। तो कौरमा बनाने के लिए हमने 1.5 किलो गोश्त लिया है। ये बछिया का गोश्त है, व्हील का। 1.5 किलो, आधा किलो इसमें दही डालेंगे, आधा किलो प्याज डालेंगे। अगर काउंटिंग के हिसाब से देखें तो ये हमने 7 अदद प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ की। और ये 2 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। ये बहुत तेज़ नहीं है इसलिए 2 टेबल स्पून लिया है। 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे। नमक और मिर्ची आप अपने हिसाब से डालिए। और ये देगी मिर्च है, 1 टीस्पून डालेंगे क्योंकि हमने इसको लाल कलर का बनाना है, यानी देग की तरह बनाना है। और आधा टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। और ये साबित गरम मसाले डालेंगे इसमें। 3-4 लिए हमने तेज़पत्ते, 3 दालचीनी के पीस लिए 1-1 इंच के। आधा टीस्पून काली मिर्च लिए। ये लिए 8 अदद छोटी इलायची, 2 अदद बड़ी इलायची हैं और 8-10 लौंगे लिए हैं। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का लिया है। 1 इंच का अदरक का पीस लिया है, इसको हम बारीक काट लेंगे। केवड़ा डालेंगे, पानी डालेंगे और आखिर में जब तैयार हो जाएगा कौरमा तो हम ये मसाला डालेंगे इसमें। 1 टीस्पून स्पेशल गरम मसाला है। ये जावित्री है, 1 टीस्पून डालेंगे। 10-12 छोटी इलायचियाँ डालेंगे, 2 बड़ी इलायचियाँ डालेंगे। और ये 1 जायफल का पीस है, कह सकते हैं इसको पाव हिस्सा, तो ये हम डालेंगे। तो चलें सबसे पहले हम प्याज फ्राई करते हैं और तेल डालते हैं 2 कप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो दफ़ा में करेंगे फ्राई। आधी डालिए प्याज में, जब ये हो जाएगी तो फिर आधी डाल देंगे। इसको डार्क नहीं करना है, हल्का गोल्डन सा रखना है। डार्क करेंगी तो कौरमा काला सा हो जाएगा, इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखें। ये प्याज कटी हुई भी बिल्कुल इक्वल हो, एक सा साइज़ हो। और फ्राई कर रहे हैं तो उस वक्त भी आप मुसलसल इसको इस तरह से चलाएं ताकि सब में एक जैसा कलर आए। अब हम कौरमा जो है सूंद के चढ़ाएंगे और इसमें डालेंगे गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारे गरम मसाले डालेंगे। इसके इलायचियों का हमने मुंह खोल लिए। ये ड्राई मसाला डालेंगे। अदरक लहसुन और दही। दही को देखें हमने फेंटा नहीं क्योंकि हमने कौरमा बनाना है दानेदार। जो देगी कौरमा होता है दानेदार, उसमें दही फेंट के नहीं डालते। और प्याज भी गोल काटिएगा, लंबाई में नहीं काटिएगा, ताकि उसका कौरमे का दाना बने। और 1 कप डालेंगे हम इसमें पानी। अब जो हमने प्याज फ्राई की थी वो ऑयल डालेंगे इसमें। ये ज़्यादा है इसलिए हम 4 सर्विंग स्पून हमने ऑयल डाल दिया इसमें। ये देखिए दही डाला इसमें।
और 1 कप पानी डाला। तो इसका इतना शोरबा हो गया। अब हम इसको 20 मिनट के लिए गलाएंगे। अगर आप देगची में रख रहे हैं इसको, तो जब फुल पकने लगे, तेज़ पकने लगे, तो उसके बाद फिर आप ढक के मीडियम टू लो पे पकाएं आधे घंटे। फिर चेक करें, अगर गोश्त गल गया तो भून लें, और अगर नहीं गला तो आधे घंटे और पका लें। देखिए गोश्त बिल्कुल गल गया। हमने 15 मिनट इसको पकाया था, और 15 मिनट के बाद हमने इसका खोल के पकाया इसको, क्योंकि इसका पानी नहीं सूखा था। तो 10 मिनट और पकाया हमने, इसका पानी इतना हो गया। अब हम इसमें डालेंगे बाकी के मसाले। प्याज डालेंगे, इसमें ये वो गरम मसाला है स्पेशल वाला, और ये जो हमने पीसा आपको दिखाया था सादिक वाला। और अब इस वक्त अदरक डालेंगे। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। थोड़ा सा केवड़ा डालेंगे, और इसमें थोड़े से बादाम डालेंगे, लेकिन अभी नहीं, फाइनल जब हो जाएगा बादाम उस वक्त डालेंगे। अभी हम इसको थोड़ी सी देर ढककर पकाएंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, वो 1 कप हमने डाला था, ये दूसरा कप है, इसमें से आधा डालेंगे। मीडियम टू लो पे इसको कर देंगे और ढक देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि प्याज जो है सॉफ्ट हो जाए। देखिए 10 मिनट हो गए इसको फिर। अब ये बिल्कुल रेडी। हमने बिल्कुल कुकर को बंद नहीं किया था, सिर्फ ढका था। हमने इतना ही गाढ़ा रखना है। देखें ये कितना दानेदार बना है। अगर आप इसमें चाहें तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, लेकिन हमने बनाया देग की तरह। देग का ऐसे ही होता है, भुना भुना सा। अगर आप देगची में बना रहे हैं तो 1 कप में नहीं गलेगा ये गोश्त। आप उसमें अपने हिसाब से थोड़ा डालें। पहले 3 कप डालें, फिर गोश्त गलने तक देखें। अगर नहीं गला है तो आप और डाल सकते हैं। ये देगची का बता रहे हैं, कुकर में तो 1 कप में ये हो गया था। तो चले अब हम इसको सर्व करते हैं। थोड़े से ऊपर से बादाम डाल दें। बादाम 2 पीस करके डालें। और ये एक टिप और बताते हैं हम आपको कि बादाम के अगर 2 पीस करना हो तो इनको आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दें, लेकिन छीलने के बाद रखें, तो ये आराम से आधे घंटे बाद आप निकालेंगे 2-2 पीस हो जाएंगे। तो चलिए फिर हम सर्व करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कौरमा रेडी है, और हम इसको खाएंगे शीरमाल के साथ। बहुत मज़े का बना है ये। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप अपने फैमिली फ्रेंड से शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। तो ये खाइएगा आप शीरमाल के साथ या ताफ्तान के साथ, बहुत मज़ा देगा। इस बकरा ईद पे आप ये कौरमा ज़रूर बनाइएगा, और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान हमेशा भरे रखे, आमीन। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़। Wow, yummy!